हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें 3 चीज़ों को जोड़ा है, जिसमें पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा है इसमें आपका ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के होते हैं 28 मार्क्स होते हैं, क्योंकि 10 मार्क की आपकी स्टोरी होती है, 12 मार्क का ऐसे होता है और 6 मार्क का अनसीन पैसेज होता है। ठीक है ना? तो इसमें आपको तीनों टॉपिक को बढ़िया तरह समझना है, तो आपको स्टोरी के पोर्शन को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टोरी बनाना नहीं सीखोगे आप किसी भी टॉपिक को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना? तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चला था हमारा न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चला था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है, और जिसमें चल रहा है आपका पहला पॉइंट क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन। और जिसमें आता है आपका हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपको एग्जाम में हिंदी की एक स्टोरी दी होगी और जिसको क्या करना है, जिसको आपकी उसकी अंग्रेजी बनानी है। ठीक है? तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं और बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो इस समय आपका ये 12वां स्टोरी चल रही है, और हमने आपको बताया था कि अब हम स्टोरी को थोड़ा हार्ड करते जा रहे हैं ताकि आप इसे ठीक प्रकार से समझ सकें, और इसी तरह से आपकी थोड़ी हार्ड और होगी, फिर उससे ज़्यादा हार्ड होगी, और फिर वो स्टोरी आ जाएंगी जो बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर उन भी स्टोरी बनवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। वैसे भी आपका जो पेपर में जो आपका आंसर पे चल रहा है उसमें भी स्टोरी आती है, तो उसको भी हम बनवा देते हैं, और इसमें भी हम कम से कम आपको 10-12 स्टोरी ऐसी कराएंगे जो बहुत ही अच्छी होंगी। हो सकता है कि 2021 में एग्जाम में आपको उसको देखने को मिले। ठीक है ना? इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो देखो, ये कोई रटने का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपका समझने का क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप पूरी तरह सीख जाओगे तो आप बहुत ही आसानी से स्टोरी बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो देखो, ये देखो हमने आपको स्टोरी लिखी हुई है, और ये पहले से थोड़ी हार्ड कर दी है ताकि आप थोड़ी कठिन बनाना भी सीख सकें। ठीक है? और फिर आगे जो स्टोरी आएगी फिर और हार्ड होगी, फिर और हार्ड, इसी तरह से बहुत ही हार्ड हो जाएगी, और फिर वो स्टोरी आएंगी जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमें स्टोरी को स्टोरी नहीं मानना है। हमको क्या करना है कि पहले तो देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और क्या करना है कि ये स्टोरी नहीं है, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, और जब वाक्य लिखे हुए हैं तो वाक्यों को पहचानोगे और उसकी अंग्रेजी आप बना दोगे। ठीक है ना? बहुत ही आसानी से। तो देखो, इसमें हम एक एक वाक्य को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे, पहचानेंगे तोड़ के किस तरह से आप। तो एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। ठीक है? अब यहाँ तक देखो कितना बड़ा वाक्य है, आपको अब कैसे बनेगा? कुछ नहीं, देखो एक दिन की आप अलग कर लोगे। ठीक है? फिर एक छोटा लड़का, और फिर देखो इसमें क्या है, था थी ते आ रहा है तो क्या हो गया? पास्ट हो गया, और रहा रही से क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है? यानी पास्ट कंटिन्यूस पहचान लिया आपने। पहचानने का पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? वाज का प्रयोग करते हैं, इतना तो पता ही है। लड़का एक है तो वाज लगाएंगे। ठीक है? तो एक दिन आपने क्या लिखा? वन डे। ठीक है? यहां तक फिर क्या है? एक छोटा लड़का, फिर खेल रहा था। एक छोटा लड़का, ये पूरा हो गया है नहीं यहां तक? फिर खेल रहा था कहां पर? एक पुल के पास। एक पुल के पास। टूट गया? टूट गया। अब जैसे देखो, पहले इसको लिख दिया हमने, फिर एक छोटा लड़का, तो कह सकते हैं ए लिटिल बॉय। आगे देखो क्या है? एक है तो क्या लगा देंगे? वाज। क्या कर रहा था? खेल रहा था। प्लेइंग। कहां पर खेल रहा था? एक पुल के पास, तो क्या कह सकते हैं? नियर ए ब्रिज। तो बहुत ही आसानी से बना सकते, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला देखते हैं। उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी, यानी कह सकते हैं कि वह केवल 12 साल का था। इसको कहेंगे तो कह सकते हैं कि ही वाज
ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, यानी वह केवल कितना, वह केवल 12 साल का था। ठीक है, आगे किंतु वह एक साहसी लड़का था, तो किंतु की लगा देंगे, किंतु की क्या होती है, बट होती है, तो वह था एक साहसी लड़का, ऐसे तो कहेंगे। तो ही वाज ए ब्रेव बॉय, यानी कि ही वाज ए ब्रेव बॉय। तो बहुत ही आसान बन गया। अब आगे देखते हैं, खेलते समय उसने देखा, तो खेलते समय मतलब कि जब वो खेल रहा था, ऐसे कहेंगे ना, यानी जब वो खेल रहा था तो उसने देखा, ऐसे तो कहेंगे। तो कह सकते हैं कि व्हेन, जब, ही वाज प्लेइंग, जब वह खेल रहा था, क्या हुआ, उसने देखा। उसने क्या होती है, ही सॉ, उसने देखा, कि क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य है, इनडायरेक्ट का वाक्य है, और हमने आपको बताया था कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य दिया हो तो हम उसे डायरेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट में बनाओगे तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के किसी भी रूल का पालन नहीं करना पड़ेगा, और यदि आप इनडायरेक्ट में बनाओगे तो आपको फिर पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप डायरेक्ट में बनाओगे तो क्या करोगे, इसको कॉमा बना दोगे, इसको, ठीक है ना, इस तरह से कर दोगे यहाँ पर। लेकिन हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, सबको शब्दों का मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो प्लेइंग, ही सॉ, ने देखा, डैट की, एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया है। पटक दिया मतलब गिरा दिया है, ऐसे तो कहोगे। तो एक घोड़े ने, तो क्या कहोगे, ए हॉर्स पटक दिया है, मतलब कि ये देखो प्रेजेंट में आ रहा है तो हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखो ये यहाँ पर डेट और यहाँ पर ये पास्ट आ गया है, इसलिए हम इसको भी पास्ट में बनाएंगे। तो क्या होगा, ए हॉर्स हैड थ्रोन, यानी पटक दिया है। किसे पटक दिया है, अपने सवार को, यानी कि इट्स राइडर, अपने सवार को कहाँ पटक दिया है, पानी में, यानी कि इनटू द वाटर। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है। जैसे कि पहले घोड़े की आ गई, फिर पटक दिया है अपने सवार को पानी में। बताओ आगे देखते हैं, वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा, यानी कि कूद पड़ा का मतलब क्या है, कूद गया, ऐसे तो कहोगे तुम। तो ही माने वह, फिर क्या, कूद पड़ा, जंप्ड, वह कूद पड़ा, कहाँ कूद पड़ा, पानी में, इनटू द वाटर, कैसे कूद पड़ा, विद हिज क्लॉथ, कपड़ों सहित वह पानी में कूद पड़ा। फिर क्या है, वह डूबते हुए मनुष्य के पास तैरकर पहुंचा। तो कैसे कहोगे, वह पहुंचा। तो ही रीच्ड, वह पहुंचा, कहां पहुंचा, डूबते हुए मनुष्य के पास, कैसे, तैरकर। तो ही रीच्ड, पहुंचा, कहां पहुंचा, डूबते हुए मनुष्य के पास, यानी कि सिंकिंग मैन, सिंक, या ड्रोन हो सकता है, है ना, डूबना जो होता है। और सिंक भी लगा सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं। तो सिंकिंग मैन, तो कहाँ पहुंचा, वो डूबते हुए व्यक्ति के पास पहुंचा, कैसे पहुंचा, तैरकर, स्विमिंग। तो ही रीच्ड सिंकिंग मैन स्विमिंग,
ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो कर शब्द आ रहा है इसमें, इसलिए क्या लगा देंगे हम इसमें आईएनजी लगा देंगे। डूबते हुए, इसमें भी हमने आईएनजी लगा दी। या हम इसमें देखो ऐसे भी कर सकते हैं, टू सिंक भी कर सकते हैं, टू स्विम, ये बन जाएगा हमारा टू का क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। और अगर यदि हम आईएनजी से बनाते हैं तो जीरेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान, दोनों सिस्टम किसी बना सकते हो आप। फिर क्या हुआ, और उसे किनारे पर ले आया, तो और की लिख लीजिए एंड, और उसे ले आया, एंड ब्रॉट हिम टू द बैंक, कहां पर ले आया, किनारे पर, और उसको किनारे पर ले आया। फिर क्या हुआ, सब व्यक्तियों ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की, तो सब व्यक्तियों ने कह सकते हैं एवरीबॉडी, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया, प्रशंसा की, तो प्रेज्ड, प्रशंसा की किसकी, दैट, उस साहसी लड़के की, डेट ब्रेव बॉय, या करेजियस बॉय कह सकते हैं। या फिर ब्रेव लगा सकते हैं, यानी कि एवरीबॉडी प्रेज्ड दैट करेजियस बॉय, या ब्रेव, ऐसे भी कह सकते हैं द करेज ऑफ, यानी कि उस लड़के के साहस की। तो इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्या हुआ, यानी कि सब व्यक्तियों ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस स्टोरी को बना सकते हैं, और इसके बाद जो भी स्टोरी आएगी वो भी इसी प्रकार से बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हर स्टोरी का नियम अलग हो, नहीं। यदि आपने एक बार इन चीज़ों को समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से बनाओगे। तो देखो अभी हमने आपके सामने ये थोड़ी सी हार्ड, फिर इसके बाद अब हम ऐसे ही धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे, और फिर क्या होगा कि वो स्टोरी आ जाएंगी जो बोर्ड एग्जाम में आती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बहुत ही अच्छी तरह समझोगे और स्टोरी को 2-3 बार बना के देखोगे, ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।